Bismillahirrahmanirrahim. My name is Muhammad Aftab Khan. I am the teacher of statistics. So dear students, हम जो थे तो probability पढ़ रहे थे. Probability में हमने जो है काफ़ी सारे जो है लॉज भी किए और उस पर हमने काफ़ी एग्जांपल्स भी किए. अभी जब हम करने जा रहे हैं तो वो है मल्टीप्लिकेशन लॉ फॉर डिपेंडेंट इवेंट्स. यहाँ पे आप लोगों को तो ये पता है कि मल्टीप्लिकेशन मीन मल्टीप्लाई करना. अभी डिपेंडेंट इवेंट्स किसे कहते हैं? एक होता है इंडिपेंडेंट इवेंट और दूसरा होता है डिपेंडेंट इवेंट. इफ द अकरेंस ऑफ वन इवेंट इफेक्ट द अकरेंस ऑफ अनदर इवेंट प्रोबेबिलिटी, सो दिस इज कॉल्ड डिपेंडेंट इवेंट. और अगर if the occurrence of one event does not affect the occurrence of another event probability, so this is called independent event. इंडिपेंडेंट इवेंट में जब एक इवेंट अकर होता है तो वो दूसरे इवेंट को अकर नहीं करता, तो उसको हम कहते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट. और डिपेंडेंट इवेंट हमारे पास वो होता है कि जब एक इवेंट अकर हो जाए तो दूसरे इवेंट को इफेक्ट करे, तो हम उसको कहते हैं डिपेंडेंट इवेंट. तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन लॉ फॉर डिपेंडेंट इवेंट. आप डिपेंडेंट इवेंट जो है तो आप सीख चुके होंगे कि व्हाट इज डिपेंडेंट इवेंट. सो स्टेटमेंट की तरफ आते हैं. इफ ए एंड बी आर टू डिपेंडेंट इवेंट्स, अगर ए और बी जो है वो डिपेंडेंट इवेंट हो. फॉर एग्जांपल, अगर ए अकर होता है तो वो बी को इफेक्ट करता है. जब बी अकर होता है तो वो ए को इफेक्ट करता है. तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट भी, देन द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ए एंड बी अकर इज इक्वल टू द प्रोबेबिलिटी दैट, जब ए और बी अकर होता है तो वो इक्वल होगा. मीन कि ए इंटरसेक्शन बी जो है तो वो इक्वल होगा प्रोबेबिलिटी दैट ए अकर्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय मल्टीप्लाइड बाय द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन दैट ए हैज ऑलरेडी अकर्ड. तो यहाँ पे क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी जो है तो वो बराबर होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डिवाइडेड बाय ई. बी मीन द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन दैट ए हैज ऑलरेडी अकर्ड. तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, हम सिंबॉलिकली इसको जब लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ये है कि देयर इज समथिंग कॉमन बिटवीन इवेंट ए एंड इवेंट बी, कि इवेंट ए और बी में कुछ कॉमन है. तो हम उसको लिखते हैं कि प्रोबेबिलिटी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन दैट ए हैज ऑलरेडी अकर्ड. अगर आप लोगों को याद हो, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जब हम लिखते थे, यानी मतलब कि प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी हैज ऑलरेडी अकर्ड, तो हम उसमें इस तरह किया करते थे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर था. अगर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आपको याद हो, यहां पे हम क्या करेंगे, यहां पे जो है तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन दैट ए हैज ऑलरेडी अकर्ड, तो यहां पे ये है. तो उसका सिचुएशन यहां पे क्या है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में हमारे पास के कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी हैज ऑलरेडी अकर्ड. तो यहां पे हम क्या करेंगे, यहां पे हमारे पास होगा कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन दैट ए हैज ऑलरेडी अकर्ड. तो यहां पे हम लिखेंगे द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन दैट ए हैज ऑलरेडी अकर्ड. तो हम उसको इस तरह लिखेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन दैट ए हैज ऑलरेडी अकर्ड इज इक्वल टू, तो यहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए. अगर इस दोनों सिचुएशन में देखें जो हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में किया था, तो जो यहां पे आ जाए तो इसका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होगा, और ये इवेंट जो नीचे है तो ये हमारे पास ऑलरेडी अकर्ड होता है. और जब हमारे पास ऑलरेडी जो अकर्ड होता है तो उस पर हम यहाँ पे डिवाइड करते हैं. यहाँ पे क्या सिचुएशन है, दिस इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन दैट ए हैज ऑलरेडी अकर्ड. जब ए यहाँ पे ऑलरेडी अकर्ड है तो यहाँ पे हमने क्या किया, वहां पे हमने बी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में लिखा था कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और यहाँ पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है तो यहाँ पे हमने डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए किया हुआ है. तो ये दो डिफरेंस है
between conditional probability and multiplication law for dependent event। तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे बोथ साइड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मतलब कि यहाँ पे भी हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को मल्टीप्लाई किया और हमने यहाँ पे भी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ पे ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के साथ कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ पे ये आ जाएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन दैट ए हैज ऑलरेडी अकर्ड इज इक्वल टू, यहाँ पे ये आ गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए के बराबर है। तो हमने इसको इस तरह लिख सकते हैं कि हमने इसको यहाँ पे लेके आया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इसको हमने यहाँ पे लिख लिया सिंस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए, कि अगर हम बी को पहले लिखे ए इंटरसेक्शन बी लिखे या बी इंटरसेक्शन ए लिखे तो दोनों बराबर है। तो यहाँ पे क्या है, हमने इस जगह पर यहाँ पे बी इंटरसेक्शन ए की जगह पर हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी लिख लिया इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन दैट ए हैज ऑलरेडी अकर्ड। तो ये हमारे पास डियर स्टूडेंट मल्टीप्लिकेशन लॉ फॉर डिपेंडेंट इवेंट के लिए जो है तो हम ये फार्मूला जो है तो ये यूज करेंगे। हमारे पास ये कंडीशन होगी तो उसके बेस पर हम जो है तो डिपेंडेंट इवेंट्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन लॉ जो है तो हम इस तरह करेंगे। अभी इस पर हम जो है तो ये तो प्रूफ था मल्टीप्लिकेशन लॉ फॉर डिपेंडेंट इवेंट्स का, ये प्रूफ था। अभी हम इस पर एक एग्जांपल करते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा कि व्हाट डज इट मीन मल्टीप्लिकेशन लॉ फॉर डिपेंडेंट इवेंट्स। तो हम नेक्स्ट बोर्ड की तरफ जाते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास, सपोज दैट अ बैग contains 10 balls of which 3 are white balls and 7 are green balls। तो यहां पे हमारे पास क्या है, स्टेटमेंट को हम सबसे पहले समझे कि एक बैग है उसमें हमारे पास 10 बाल्स है। तो 10 बाल्स में क्या है, 3 बाल्स जो है तो वो क्या है, वो व्हाइट है और 7 बाल्स जो हमारे पास है तो वो क्या है, वो ग्रीन बाल है। इफ 2 balls are drawn, अगर 2 बाल वहां से उठा लिए जाए तो एट रैंडम वन आफ्टर इनदर, सबसे पहले एक बाल को ड्रॉ किया फिर उसके बाद दूसरे बाल को ड्रॉ किया। क्या कह रहा है कि ड्रॉन एट रैंडम वन आफ्टर इनदर, के एक को ड्रॉ किया फिर उसके बाद दूसरे को ड्रॉ किया विदाउट रिप्लेसमेंट। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, विदाउट रिप्लेसमेंट। तो यहां पे क्या है, विदाउट रिप्लेसमेंट। फिर क्या कह रहे हैं कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ बाल्स ड्रॉन आर ग्रीन। इसका प्रोबेबिलिटी आप मालूम करें कि दोनों बाल जो थे तो वो ग्रीन कलर के बाल थे। तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट की तरफ आते हैं। उसमें क्या है, अ बैग कंटेन्स 10 बाल्स, उसमें क्या है 10 बाल्स हमारे पास है, उसमें 3 जो है तो वो व्हाइट है और 7 जो है तो वो ग्रीन बाल्स है। तो यहां पे क्या है कि एक दूसरे के बाद निकाल लिया। अभी यहां पे है विदाउट रिप्लेसमेंट। ये मैं 2-3 टाइम्स ये एग्जांपल कर चुका हूं, अभी मैं दोबारा रिपीट कर लेता हूं कि विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट में फर्क है। विद रिप्लेसमेंट ये है कि मैंने फॉर एग्जांपल ये मेरे पास रेड कलर का मार्कर है, मैंने मार्कर जो है यहां से ड्रॉ किया। तो अभी जब मैंने ड्रा किया, अभी जब मैं दूसरा ड्रा करूंगा तो ड्रा करने से पहले मैंने रेड को उसमें एडजस्ट कर लिया, रेड को दोबारा रख लिया उसमें। जब मैंने रेड को उसमें दोबारा रख लिया तो क्या है उसमें, ये हमारे पास हो गया विद रिप्लेसमेंट। फिर जब मैंने फिर दूसरे मैंने ब्लू मार्कर को उससे ड्रॉ किया, फिर मैंने उसमें रख लिया, ड्रॉ किया। दूसरा इवेंट ड्रा करने से पहले मैंने ब्लू को रख लिया, दिस इज विद रिप्लेसमेंट। और विदाउट रिप्लेसमेंट हमारे पास, विद रिप्लेसमेंट के लिए इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो विद रिप्लेसमेंट हमारे पास इंडिपेंडेंट केस में होता है और हमारे पास एक होता है विदाउट रिप्लेसमेंट। तो विदाउट रिप्लेसमेंट हमारे पास वो है कि फॉर एग्जांपल मैंने यहां से ब्लैक मार्कर को यहां से ड्रॉ किया, फिर मैंने दूसरा इवेंट खेलते हुए फिर मैंने दोबारा इसको इसमें नहीं रखा, मैंने इसको ड्रा किया तो ये बाहर ही रह गया, इसका प्रोबेबिलिटी मैंने वो किया। फिर मैंने दूसरा ब्लू कलर का मार्किंग दूसरा इवेंट भी कर लिया, लेकिन दूसरे इवेंट में
ये मार्कर जो है मैंने दोबारा नहीं रखा, ये बस उठा लिया, ये बस मैंने उठा ही लिया, और फिर उसके बाद ब्लू मार्कर जो है फिर उसको उठा लिया, फिर जो है तीसरा इवेंट मैं कर रहा हूं, फिर मैंने रेड को भी उठा लिया। सो दिस इज विदाउट रिप्लेसमेंट। मैं इसको ब्लू को मैंने जब उठा लिया, ब्लैक कलर के मार्कर को मैंने उठा लिया, तो उसको मैंने दोबारा रिप्लेस नहीं किया। फिर मैंने जब ब्लू कलर के मार्कर को उठा लिया तो फिर मैंने उसको दोबारा रिप्लेस नहीं किया। फिर जब मैंने रेड कलर का मार्कर उठा लिया तो फिर मैंने उसको दोबारा रिप्लेस नहीं किया। तो इसको हम कहते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट। और ये किस केस में होता है? ये डिपेंडेंट इवेंट के केस में यही होता है कि हमारे पास क्यों डिपेंडेंट के केस में हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने जब यहाँ पे ब्लैक मार्कर को उठा लिया तो देखो ये 2 मार्कर्स इफेक्ट हो रही, या तो फिर ब्लू का नंबर होगा या फिर रेड का नंबर होगा। तो देखो ये साथ में क्या हो रहा है, ये इसमें इफेक्ट हो रही है दोनों। फिर जब मैंने ब्लू कलर के मार्कर को उठा लिया तो देखो ये रेड कलर का जो है तो अभी इसका नंबर है, ये इफेक्ट हो रहा है। इसके लिए क्या है, पहले 3 थे, फिर उसके बाद 2 हो गए। सैंपल स्पेस में चेंजेस आ रही है। सैंपल स्पेस जो है जो कम हो रहा है तो उसके साथ वो इवेंट जो है वो हमारे पास जो स्टैटिस्टिकल ऑब्जर्वेशन होता है तो वो क्या है, वो हमारे पास डिपेंडेंट होता है। तो यहाँ पे क्या है, विदाउट रिप्लेसमेंट का ये मतलब है। अभी सिंपल आ गया कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ बाल्स ड्रॉन आर ग्रीन, कि बोथ बाल्स को जब हमने ड्रॉ किया दोनों बाल को तो वो ग्रीन थे। पहले ग्रीन बाल को ले लिया, उसको वहां बाहर ही रखने दिया, उसका प्रोबेबिलिटी मालूम किया। फिर उसके बाद दूसरा ग्रीन बाल जो है तो उसको उठा लिया, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमने मालूम की। तो यहाँ पे क्या है, लेट ए फर्स्ट बाल इज ग्रीन, कि उसमें क्या है कि ए जो है रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमने 10 बॉल्स में एक बाल को उठा लिया तो वो बाल जो था वो ग्रीन बाल था। तो हम अभी उसकी प्रोबेबिलिटी को मालूम करेंगे। तो उसकी प्रोबेबिलिटी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट ए हमारे पास क्या है, हमारे पास अगर आप देख लें तो 7 हमारे पास क्या है, ग्रीन बाल है, और 3 हमारे पास क्या है, व्हाइट बॉल्स है। तो यहाँ पे क्या है, इसकी टोटल बाल्स जो हमारे पास है वो 10 बाल्स है। फिर हमारे पास यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस हमारे पास क्या है, सैंपल स्पेस में हमारे पास टोटल 10 बाल्स है। तो उसकी जब वहां से हमने 1 बाल को ड्रॉ किया तो 10 कॉम्बिनेशन 1 आ जाएगी। फिर हमने 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 10 माइनस 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 1 फैक्टोरियल, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 9 फैक्टोरियल। तो ये 9 जो है इस 9 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस बिकम 10 हमारे पास हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या है, हमने जब नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट ए जब हमने डिराइव किया तो वो हमारे पास 7 आ गया। 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7 माइनस 1 फैक्टोरियल, तो इससे 6 फैक्टोरियल आ गया। 7 फैक्टोरियल को हम 7 मल्टीप्लाई बाय 6 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये 6 फैक्टोरियल के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट ए हमारे पास जो है तो वो है 7 हमारे पास है। तो यहाँ पे फिर क्या हम क्या मालूम करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। तो 7 डिवाइडेड बाय 10, ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट बाल इज ड्रॉन ग्रीन, तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी है। फिर हमारे पास सेकेंड बाल इज ड्रॉन। हमने यहाँ पे ये एक बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमने यहाँ पे जब बॉल्स को निकाल लिया, यहाँ पे एक बाल को हमने निकाल लिया, क्यों, विदाउट रिप्लेसमेंट, दोबारा हमने उसमें नहीं डाला। जब हमने इस 10 से हमने एक बाल को 1 बाल को हमने ड्रॉ किया, जब ड्रॉ किया तो यहाँ पे कितने रह गए, 10 से जब हमने 1 को माइनस किया तो हमारे पास 9 रह गए। टोटल सैंपल स्पेस हमारे पास 9 रह गया है, क्यों, विदाउट रिप्लेसमेंट है यहाँ पे। तो हम जब सेकेंड बाल इज ग्रीन, हम सपोज करते कि बी रिप्रेजेंट करे सेकेंड बाल इज ग्रीन, कि सेकेंड बाल भी क्या है, वो भी ग्रीन है। तो हमारे पास अगर आप देख ले तो यहाँ पे हमारे पास 7 ग्रीन बाल थे। 7 ग्रीन से हमने यहां से ये 1 को ये निकाल लिया, तो कितने बाल रह गए, 6 ग्रीन बाल हमारे पास रह गए यहाँ पे। क्यों कि हमने ये पहला बाल जो है, फर्स्ट बाल इज ग्रीन, हमने उसको विड्रॉ किया, हमने उसको ड्रॉ किया उससे, तो 7 से हमारे पास 6 आ गए। यहाँ पे ग्रीन बाल में पहले 7 थे, उससे हमने एक निकाल लिया तो 6 रह गए हमारे पास, 6 ग्रीन बाल रह गए।
जब 6 ग्रीन बॉल रह गए और 3 हमारे पास व्हाइट बॉल रह गए तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस हमारे पास क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। क्यों कि 6 हमारे पास ग्रीन बॉल रह गए और 3 हमारे पास जो है वो व्हाइट बॉल रह गए। तो 6 + 3 = 9। तो हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस जो हमारे पास है तो वो 9 है फॉरवर्ड फॉर द सेकेंड बॉल। तो हमारे पास क्या होगी, n हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कंडीशन ऑफ इवेंट B A हैज ऑलरेडी अकर्ड। तो हमारे पास 6 कॉम्बिनेशन ऑफ 1 हो जाएगी। 6 हम सेकेंड बॉल हमने जो ड्रा किया वो ग्रीन है। क्यों हमारे पास यहाँ पे 6 बॉल रह गए तो यहाँ पे 6 कॉम्बिनेशन 1 हो जाएगी। तो 6 कॉम्बिनेशन ऑफ 1 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 - 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 1 फैक्टोरियल। तो 6 × 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 - 1 तो यहाँ से 5 फैक्टोरियल आ जाएगा। तो ये 5 फैक्टोरियल के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ B given that A has already occurred is equal to NB divided by A NB divided by A divided by number of element in sample space। ये हमने मालूम किया। ये हमारे पास NB divided by A जो है तो ये हमारे पास 6 आया हुआ है और हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट सैंपल स्पेस जो है तो वो 9 आया हुआ है। इसको मैं दोबारा रिपीट कर लेता हूं। विदाउट रिप्लेसमेंट के केस में फर्स्ट बॉल की हमने प्रोबेबिलिटी मालूम की ग्रीन बॉल की। उस टाइम हमारे पास जो टोटल बॉल्स थे तो वो 7 ग्रीन थे और 3 व्हाइट। तो 7 ग्रीन से हमने एक को निकाल लिया, उसकी प्रोबेबिलिटी को हमने मालूम किया और उसको हमने दोबारा उस ग्रीन जिसकी हमने प्रोबेबिलिटी मालूम की हमने दोबारा जो है उस ग्रुप्स में नहीं डाला, उसको हमने बस बाहर ही रहने दिया। क्यों कि विदाउट रिप्लेसमेंट है, हमने दोबारा उसको रिप्लेस नहीं करना है। तो जब हमने उससे 7 बॉल से एक ग्रीन को निकाल लिया तो हमारे पास कितने बॉल रह गए, 6 ग्रीन बॉल रह गए और 3 हमारे पास क्या है, व्हाइट बॉल रह गए। तो 6 + 3 हमारे पास 9 आ जाएगा और 9 हमारे पास क्या होगी, दिस इज द सैंपल नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल, हमारे पास 9 हो जाएगी। तो फिर हमने क्या किया, सेकेंड बॉल हमारे पास जो है तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमने जब हमने नंबर ऑफ एलिमेंट्स मालूम करना चाहा तो हमारे पास 7 से जब एक निकाल लिया तो 6 रह गए हमारे पास। तो जब हमारे पास 6 रह गए तो 6 की कॉम्बिनेशन हमने 1 ग्रीन बॉल को निकाल लिया तो 6 कॉम्बिनेशन ऑफ 1 हो जाएगी। तो यहाँ पे जब हम 6 कॉम्बिनेशन ऑफ 1 तो इसकी आंसर 6 आ जाएगी हमारे पास। तो यहाँ पे हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन दैट A हैज ऑलरेडी अकर्ड, जब हमने NBA की जगह पर 6 की वैल्यू पुट की और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस की जगह पर हमने 9 को पुट कर लिया। तो 6 डिवाइडेड बाय 9 हमारे पास जो है तो ये आ गया है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन दैट A हैज ऑलरेडी अकर्ड। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे अभी आते हैं मल्टीप्लिकेशन लॉ फॉर डिपेंडेंट वेरिएबल, मल्टीप्लिकेशन लॉ फॉर डिपेंडेंट इवेंट हमारे पास है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन A इंटरसेक्शन A एंड B इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B। A इंटरसेक्शन B हमारे पास आ गया, दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A मल्टीप्लाई बाय कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन दैट A हैज ऑलरेडी अकर्ड। तो हमारे पास क्या है, A हमारे पास ऑलरेडी अकर्ड हुआ है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसकी जगह प्रोबेबिलिटी ऑफ A हमारे पास 7/10 आया हुआ है तो उसकी जगह पर मैंने 7/10 लिख लिया। फिर मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन दैट A हैज ऑलरेडी अकर्ड तो वो आया हुआ है 6/9। तो मैंने यहाँ पे 6/9 लिख लिया और 7 मल्टीप्लाई बाय 6 42, 10 मल्टीप्लाई बाय 9 90। तो इन सबको हमने क्या किया, 6 पर डिवाइड किया तो यहाँ पे क्या हुआ, 7 आया। 7 डिवाइडेड बाय 15 तो ये 7 डिवाइडेड बाय 15 हमारे पास क्या है, दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राविंग टू ग्रीन बॉल्स विदाउट रिप्लेसमेंट जब हम करते हैं तो उसमें हमारे पास ये क्या है, दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 ग्रीन बॉल इन केस ऑफ विदाउट रिप्लेसमेंट, हमारे पास ये होगी। अभी जो है इसके बाद हम नेक्स्ट बोर्ड पर चलते हैं और वहां पे जो है तो ऑड्स जो है हम ऑड्स फॉर द अकरेंस ऑफ एन इवेंट जो है तो उसको हम डिस्कस करते हैं।
odds for the occurrence of an event। अभी ये odds term क्या है? odds term जो है refers to the ratio of two probabilities। two probabilities जो ratio है वो उसको मालूम करता है। the ratio of probability of success to the probability of failure। सक्सेस रेशो फेलर जो है तो इसकी प्रोबेबिलिटी को जो है ऑड्स के थ्रू हम मालूम करते हैं। अभी ऑड्स की जो फार्मूला हमारे पास है तो वो है D इज इक्वल टू P डिवाइडेड बाय 1 माइनस P। D जो यहां हमारे पास है दिस इज व्हाट, दिस इज ऑड्स, ये हमारे पास ऑड्स है, और P हमारे पास क्या है, दिस इज द आउटकम ऑफ सक्सेस, हमारे पास जो है उसकी आउटपुट है, आउटकम्स है। सक्सेस जो हमारे पास आ जाए तो उसको हम जो है P से प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस से हम P को हम प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे हम इस पर एक एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल है अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ डिक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी द odds दैट द कार्ड विल बी A अ डायमंड, B अ रेड कार्ड, C अ किंग। अभी हमने क्या करना है, डायमंड और हमारे पास रेड और किंग की जो है इसकी प्रोबेबिलिटी हमने मालूम करनी है। मैंने आप लोगों को शुरू में बताया था कि हमारे पास कार्ड्स जो होते हैं तो वो 52 कार्ड्स होते हैं, उसमें 26 जो होते हैं तो वो रेड होते हैं और 26 जो होते हैं तो वो ब्लैक होते हैं। फिर इसमें 13 हमारे पास क्या होते हैं, उसमें हमारे पास हर्ट होता है, और 13 जो हमारे पास होते हैं तो वो हमारे पास क्या होते हैं, वो हमारे पास डायमंड होते हैं, और ब्लैक में हमारे पास 13 जो होते हैं तो वो स्पेड होते हैं, और 13 हमारे पास क्लब होते हैं इसमें। तो यहां पे आप लोग जो है 52 कार्ड्स में हमारे पास क्या है, डायमंड कार्ड्स जो है तो वो 13 है, और रेड कार्ड जो है हमारे पास वो 26 है, और किंग कार्ड जो हमारे पास है तो वो 4 होते हैं। तो यहां पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, सैंपल स्पेस को मालूम करते हैं। अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ डिक ऑफ 52 कार्ड्स, 52 कार्ड्स है, उससे एक कार्ड को ड्रॉ किया। तो यहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस क्या होगी, 52 कॉम्बिनेशन ऑफ 1 जो हमारे पास होगी तो उससे 52 ही आएगा। फिर उसके बाद हमने क्या करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हमने मालूम करनी है। मतलब कि हमारे पास क्या है, डायमंड की जो है तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, तो डायमंड हमारे पास कितने हैं, 13 है, 13 कॉम्बिनेशन 1। सो दिस इज द नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट A, इवेंट B, इवेंट C भी हम कह सकते हैं। दिस इज द प्रोबेबिलिटी, दिस इज द नंबर ऑफ एलिमेंट इन डायमंड। डायमंड में हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, 13। टोटल हमारे पास 52 कॉम्बिनेशन 1, तो उससे 52 आया हुआ है। तो दिस इज व्हाट, दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ डायमंड। हमारे पास डायमंड की जो प्रोबेबिलिटी है तो वो है 13/52 हमारे पास है। फिर इसका जब हम ऑड्स करेंगे, जब ऑड्स रेशो इसका सक्सेस रेशो फेलर हम मालूम करेंगे तो P डिवाइडेड बाय 1 माइनस P हो जाएगा। तो यहां पे क्या है, 13, P की वैल्यू 13/52 आई हुई है, तो यहां पे 13/52 हमने लिख लिया। फिर डिवाइडेड बाय 1 अपनी जगह पर, माइनस फिर P की जगह पर 13 डिवाइडेड बाय 52 मैंने लगा लिया। तो यहां पे क्या है, 13/52 आ जाएगा। यहां पे 52 जो है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 52 माइनस 13 39 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 52 जो हमने एलसीएम लिया हुआ है वो 52 हम लगा देंगे। तो फिर यहां पे क्या होगा, जब हम इन साइन को, नीचे साइन जो है ये डिवाइड साइन जो है, जब हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में जब हम ट्रांसफर करेंगे तो क्या होगा, 52 जो है तो वो नोमिनेटर पर चला जाएगा, और 39 जो है तो वो डिनोमिनेटर पर आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे 13 डिवाइडेड बाय 52 अपनी जगह पर, और यहाँ पे ये जो है तो ये नोमिनेटर डिनोमिनेटर की तरफ चल गया, और नोमिनेटर जो है वो डिनोमिनेटर हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास ये 52 जो है 52 के साथ कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास क्या है, 13 डिवाइडेड बाय 39 आ जाएगा, तो इससे 1 और 3 आ जाएगा। तो ये क्या है, 1:3 हमारे पास क्या है, सक्सेस रेशो फेलर हमारे पास जो है तो ये 1/3 आ जाएगा। फिर उसके बाद हमारे पास जो है तो B है रेड कार्ड। रेड कार्ड हमारे पास 26 होते हैं, तो 26 कॉम्बिनेशन जब हम प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कार्ड की मालूम करेंगे तो हमारा 26 कॉम्बिनेशन 1 उससे 26 आ जाएगा, 52 कॉम्बिनेशन 1
ये हमारे पास है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट रेड कार्ड प्रोबेबिलिटी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस हमारे पास आ जाएगा, तो 26 डिवाइडेड बाय 52 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, जब हम इसकी ऑड्स रेशो को मालूम करेंगे तो क्या होगा, p डिवाइडेड बाय 1 माइनस p, तो यहाँ पे p की जगह पर 26 डिवाइडेड बाय 52 डिवाइडेड बाय 1 अपनी जगह पर माइनस, और p की जगह पर 26 डिवाइडेड बाय 52 मैंने लगा लिया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 26 डिवाइडेड बाय 52 डिवाइडेड बाय 26 डिवाइडेड बाय 52। तो यहाँ पे हम डिवीजन को क्या कर लेंगे, मल्टीप्लिकेशन में ट्रांसफर कर लेंगे, और ये डिनोमिनेटर जो है नोमिनेटर हो जाएगा, और ये नोमिनेटर क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, 52 52 के साथ कैंसिल, 26 26 के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो ऑड्स रेशो हमारे पास क्या है, दिस इज इक्वल टू 1। अभी सी नंबर हमारे पास क्या है, अ किंग कार्ड की जो है प्रोबेबिलिटी क्या है। किंग कार्ड्स हमारे पास 4 होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट दैट किंग लाइज, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास 4 कॉम्बिनेशन 1 होगी। 1 कार्ड निकाला गया है किंग से, तो उसकी 4 कॉम्बिनेशन 1 आ जाएगी। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस हमारे पास 52 है, कॉम्बिनेशन 1 क्यों लगाया हमने, इस वजह से कि अ कार्ड इज ड्रा, 1 कार्ड इज ड्रा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे इसकी 4 कॉम्बिनेशन ऑफ 1 से 4 आ जाएगा, और 52 कॉम्बिनेशन ऑफ 1 से 52 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, ऑड्स रेशो जब हम इसकी मालूम करेंगे, इस प्रोबेबिलिटी की कि किंग की प्रोबेबिलिटी की ऑड रेशो जब हम मालूम करेंगे तो वो आ जाएगा p डिवाइडेड बाय 1 माइनस p। d जो है तो ये ऑड्स रेशो को रिप्रेजेंट कर रहा है, और p जो है तो दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस को डिनोट कर रहा है। तो यहाँ पे 4 डिवाइडेड बाय 52, p की जगह पर इसकी वैल्यू पुट की, 1 अपनी जगह पर, और इस p की जगह पर 4 डिवाइडेड बाय 52 मैंने लगा लिया। फिर क्या है, ऑड्स रेशो, यहाँ पे 4 डिवाइडेड बाय 52, और यहाँ से 48 डिवाइडेड बाय 52 आ जाएगा, 52 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 52 माइनस 4 42, और 52 हमारे साथ क्या है, दिस इज एलसीएम। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वही सिचुएशन के डिवाइड को जब हम मल्टीप्लीकेशन में ट्रांसफर करते तो डिनोमिनेटर नोमिनेटर में शिफ्ट हो जाता है, और नोमिनेटर डिनोमिनेटर में ट्रांसफर हो जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास 4 डिवाइडेड बाय 52 मल्टीप्लाई बाय 52 डिवाइडेड बाय 42 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, ये 52 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये 4 डिवाइडेड बाय 48 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 इंटू यहाँ पे 12 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1:12। इट मींस नंबर ऑफ सक्सेस इज 1 एंड फेलर इज 12। तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास सक्सेस रेशो फेलर जो है तो 1:2 आएगा। तो दिस वाज द odds फॉर द occurrence ऑफ एन इवेंट, हमारे पास ये होता है। सो डियर स्टूडेंट्स, शुरू से हमने प्रोबेबिलिटी का डिफिनीशन पढ़ लिया, फिर प्रोबेबिलिटी में जो बेसिक टेक्निक्स थे, काउंटिंग के टेक्निक्स थे, वो हमने पढ़ लिए। फिर उसके बाद क्लासिकल डिफिनीशन ऑफ प्रोबेबिलिटी हमने पढ़ लिया, फिर उसके की टर्म्स जो थे तो वो हमने पढ़ लिए। फिर इंडिपेंडेंट इवेंट, डिपेंडेंट इवेंट, श्योर इवेंट, सिंपल इवेंट और कंपाउंड इवेंट हमारे पास हो गए, इंटरसेक्शन, यूनियन और एंड। इस पर हमने जो है इसकी हमने डिफिनीशंस भी किए, इसको हमने अंडरस्टैंड भी किए, इसके स्टेटमेंट को हमने अंडरस्टैंड किया। उसके बाद जो है हमने हर एक क्वेश्चन पर, हर एक टॉपिक पर हमने 2 2 3 3 एग्जाम्पल्स किए, फिर एग्जाम्पल्स को हमने एक्सप्लेन किया। तो इसी तरीके से ये चैप्टर जो है तो दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर 1 प्रोबेबिलिटी। तो ये हमने ख़त्म कर लिया ये चैप्टर विद एग्जाम्पल एंड विद डिफिनीशंस। और आई होप कि आप लोगों को जो है तो इसकी कॉन्सेप्ट और इसकी जो बेसिक्स है तो वो आप लोगों को समझ आ चुका होगा। प्रोबेबिलिटी के लिए क्या टेक्निक्स की ज़रूरत है, इसके लिए क्या टर्मिनोलॉजीज की ज़रूरत है, उसको समझने के लिए क्या ज़रूरी है, लाइक सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस, इवेंट्स हमारे पास हो गए, सिंपल इवेंट्स हमारे पास हो गए। सो डियर स्टूडेंट, दिस वाज द चैप्टर 1 प्रोबेबिलिटी, और ये अपने इख्तिताम पर पहुंच चुका। एंड थैंक यू सो मच।